इस रास्ते के सामने सब रास्ते फेल हैं। चलो भाई, लेट्स डू पदम। अब जो चक्कर है वो ये है कि यार मैं अभी तो अटेम्प्ट कर नहीं सकता, क्योंकि पहले थोड़ा सा आगे गाड़ी से जाना पड़ेगा, देन गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, फिर आपको वहाँ से मोनेस्ट्री जाना पड़ेगा। 2 घंटे का रास्ता है। अब सब कुछ मेरी गाड़ी में ही है, मैं किसी होटल में ड्रॉप कर नहीं सकता, वहाँ पे कोई सेफ्टी है नहीं। तो ये एक मैटर मेरे दिमाग में है। तो अभी 2:30 हुए हैं, अगर 4 घंटे का भी रास्ता है तो हम लोग पदम कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हम रियली सैड अबाउट इट, बट क्या करें यार, सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। इस रास्ते के सामने सब रास्ते फेल हैं। भाई साहब, रास्ता है ये सही वाला। ये देखो, धूल 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 धूल। खिड़कियां तो खोल नहीं सकते, वहां एक गाड़ी फंसी है, शायद वो क्रेन निकालेगी उसको। पता नहीं यार, कई रास्ते बने हुए हैं, कौन से पे आना था मेरे को मैं अभी श्योर नहीं हूँ अब तो। यहाँ से ये स्कॉर्पियो किसकी है? सफेद वाली। इतना एज पे कैसे चलेगी यार? स्कॉर्पियो किसकी है वो वाइट वाली? थोड़ा सा आगे ले लोगे, मैं वहां से चढ़ जाऊंगा फिर। हाँ यार, इतना पंगा लेना नहीं चाहिए था इसको। इसमें लोग भी थे क्या? ये मिट्टी कितनी कहाँ तक है इतनी? ये मिट्टी कहाँ तक है इतनी? इतना थोड़ा सा है बस। तो इसी को अच्छा, अब ये रोड वो नीचे से निकल गया, अभी कनेक्ट नहीं होगा। समझ गया समझ गया समझ गया। ये पहाड़ जो गंदा है ना, ये रेता का पहाड़। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ऊपर चढ़ के राइट ले लूँ इधर से? ठीक है भाई, ठीक है। सब शॉट लेने के चक्कर में मिट्टी में भर गए पूरे। चलो जी, लेट्स प्ले। शॉट के चक्कर में मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। पीछे चलना पड़ेगा, ये गाड़ी बहुत धूल उड़ा रही है, अदरवाइज
हमारी गाड़ी सक करेगी और फिर खांस भी सकती है। बाकी भाई ये रूट सच में सबसे अच्छे मतलब एडवेंचर रूट्स में से एक है अभी तक तो। अब वो चढ़ेगी ऊपर को, इसी के लिए कह रहा था अपने को तंजिन जिस पे वाला भाई कि यहाँ पे गाड़ियाँ हीट हो जाती हैं, हो भी सकती हैं जिनको ज़्यादा जोर लगा के चढ़ना पड़ रहा है। अभी तक अपना तो अंडर कंट्रोल ही है। खैर ये देखो जी, यस। बाकी क्योंकि अपनी गाड़ी में टायर अच्छे हैं, अच्छी ग्रिप कर रहे हैं और 4x4 हाई ऑन है अभी, तो अपने को कोई ऐसा मतलब इट्स नॉट इवन कफिंग, बस कोई लैंडस्लाइड वगैरह ना मिले रास्ते में। ओह ये बेबी, एसी चलाने का मन कर रहा है यार। कपड़े ज़्यादा पहने हैं, खिड़की खोल नहीं सकते। जस्ट अ सेकेंड, चला ही ले यार। थर्टी 40% के आसपास रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है और ये बह रही है नीचे ज़ांस्कर रिवर। भाई साहब फ्लो कम हो जाता है इस सीज़न में तो ऐसा दिख रहा है, बट पानी देखो यार जैसे हो जो हम वो वाले मूवीज़ में देखते हैं ना, दिस इज़ प्योर वाटर। चलो आगे चलते हैं। गाड़ी का भूत बन चुका है इस टाइम पे, डस्टी है ये वाला रूट। चलो आगे चलते हैं। आगे एक चेक पोस्ट टाइप दिखाई दे रहा है कुछ, वहाँ पे बातचीत करेंगे लोगों से। आई थिंक यार लैंडस्लाइड हो गई। ये लोग मेरे से पहले निकले थे, अभी भी यहीं फंसे हुए हैं और मैं जबकि रुक रुक के शूट करते हुए आ रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि थोड़ा टाइम यहाँ वेस्ट होने वाला है अब। तो ये रूट बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है अभी के लिए। चलो इनको चाय वाय पीनी होगी तो लेट मी हेल्प देम आउट। यही फ़ायदा है ओवरलैंडिंग सेटअप का। ओप्सी, पूछता हूँ कितनी देर से फंसे हैं।
looks like it was a big one. Oh. यहाँ तक, वहाँ तक था पहले ये लैंडस्लाइड वहाँ तक था? नहीं, ये नया था। कितना, आधा घंटा 15 मिनट है ना? तो गाड़ी पीछे करी यार, आगे वहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट सैंड था तो गिर रहा था कुछ, मुझे लगा ऐसा ना हो कोई बड़ा कुछ आ जाए, तो अभी पीछे करी हैं गाड़ियाँ। तो लैंडस्लाइड सर चीज़ ऐसी हैं, जब परेशान करने पे आए तो इतना कर देते हैं कि अनइमेजिनेबल पेन दे देती हैं। तो अभी चलो ठीक है, BRO ऑलरेडी लगा हुआ था जब हम पहुँचे। एंड नाउ यू कैन सी धूल भरा रास्ता। अभी कह रहे हैं कि आने थोड़ा सा आगे चलते ही अभी ब्लैक टॉप आ जाएगा, फिर तो पदुम फटाफट से पहुँच जाएंगे हम लोग। तो ये उसी तरह का लग रहा है मुझे जैसे एक टाइम पे स्पीति का जो रास्ता था उस पर काम चल रहा था और कच्चा होता था, वो थोड़ा सा टफ टाइम देखना पड़ता था, पर ये भी बन जाएंगे क्योंकि भाई रोड BRO के अंडर है और BRO तो भैया आपको फटाफट से पहुंचाएगा जहां भी पहुंचाना है। तो यही खास बात है इस ऑर्गेनाइजेशन की। तो अब आई गेस रोड आने वाला है, फिर हमारी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। वो देखो उधर पगडंडियाँ, और ये देखो इधर बुलडोजर और मैं। अब रोड आ गया मस्त, एंड अब थोड़ी स्पीड पकड़ सकते हैं हम लोग। मैं पड़ोसियों को बिस्किट खिला रहा था यार, बिस्किट का डब्बा ही गिर गया। टेस्टी बिस्किट थे, वो मैं चल पड़ा एकदम से जैसे ही अपना ही खुला लैंडस्लाइड। ओहो, ख़राब हो गया मामला। ज़बरदस्त रोड, ज़बरदस्त, हर चीज़ थी इसमें, एक्शन, करेक्शन एंड कनेक्शन, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। मैंने कर लिया आज, क्योंकि अब अपने लगभग 2 दिन बचेंगे। क्योंकि अगर मैं कल फुक्तल गोम्पा जाता तो परसों निकलता, आज ही मैं पहुंच गया पदुम। अब देखते हैं कहाँ पे क्या मिलता है अपने को, उस हिसाब से कैंपिंग करेंगे। रेडी फॉर द पार्टी, लिपस्टिक लगा के। चलो कोई नहीं भाई, अब हम हैं थोड़े आसपास ही है मेरे ख्याल से पदुम के। बड़ी सुंदर सी जगह है, रोड बने हुए ज़बरदस्त इधर वाले सेक्शन में, और बीच के जो हिस्से हैं शिंकुला पास, और शिंकुला पास के बाद में अब यहाँ से कम भी 10 किलोमीटर पहले तक रोड बने हुए हैं इस तरह के ज़बरदस्त। भैया जय हो BRO, जय हो। अब चलते हैं आगे, पदुम पहुँचते हैं। गाड़ी के व्हील सफ़ेद कलर के हो गए, एक काला एक सफ़ेद, मस्त वाले। तो भाई यहाँ से पदुम है सिर्फ कुछ ऐसे 2-3 किलोमीटर, 3-3.5। और एक मेरे को जगह दिखाई दे रही है नीचे, अगर ध्यान से देखो तो वहाँ से एंट्री है इसकी, और फिर नीचे 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 जाके या तो नदी के किनारे, उधर नदी किनारे चलो ना भी जाया जाए, बट एक फ्लैट ग्राउंड है उधर, वो रहा, वहाँ कैंप किया जाए। मतलब कैंपिंग लोकेशन तो मस्त है ये, नो डाउट अबाउट इट। सुबह हम लोग पदुम भी चेक कर सकते हैं कि पदुम में क्या है क्या नहीं है, तो ये किया जा सकता है इफ़ वी वांट टू।
और फिर सुबह सुबह हम लोग गाड़ी भी वॉश कर सकते हैं नीचे नदी के पास जाके। वहाँ गाड़ी ले जाएंगे नीचे और अपनी चमचमाती हुई गाड़ी ऊपर लेके आएंगे। ऐसा भी किया जा सकता है। और अगर हम चाहें तो हम पदुम भी जाके चेक कर सकते हैं कि पदुम कहाँ बसा हुआ है। क्या पता पदुम खुद ही मस्त लोकेशन पे हो। तो मेरा मूड बना है, अब एक काम करते हैं, पहले पदुम ही चलते हैं। बाकी ये लोकेशन तो है ही 3-4 किलोमीटर, मुझे लग रहा है और वैली में जाएगी वो और नदी के पास में आएगी, तो हम रिवर साइड में कैंप कर सकते हैं। ये पहुँच गए हम पदुम, सुंदर इलाका। तो हो सकता है अब हम लोग शहर में एंट्री कर रहे हो, बाहर से हो रास्ता जाने का, बट दिस इज पदुम। छोड़ो, ये कौन सा गांव है? ये कौन सा गांव है? पदुम है। पेट्रोल पंप कहाँ है यहाँ पे? थैंक यू। फ्यूल पंप पे लेट्स फिल द फ्यूल। पर मस्त जगह है, काफ़ी बाहर निकल के यार। फ्यूल पंप शायद वो आगे लाल लाल दिखाई दे रहा वही होगा। बाकी बहुत ही शानदार तरीके से बसी हुई जगह है घाटी में। अच्छा लग रहा है देख के भी। पंप वही लग रहा है कलर से। तो ये पहुंच गए भाई हम लोग पेट्रोल पंप पे, और अब बुलडोज़र पिएगा खून। मस्त छोटा सा पंप बनाया इन्होंने, स्वादिष्ट। फ्यूल तो फिल हो गया अपना। उसके साथ में अगर हम इधर चले जाएंगे सीधे तो ये जाएगा कारगिल, और अगर हम चले जाएंगे मेरे पीछे तो ये जाएगा लेह। एरिया बहुत फास्ट तरीके से चेंज हो रहा है यार, बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। तो पहले इन जगहों पे वो हैंड वाला पंप होता था, आप देखो। लोकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है यार, लाइक सामने कहीं पे भी वैसे कैंप किया जा सकता है। कभी लगी हुई चोटों पे लग जाती है, कभी नाखून में लग जाती है, कभी ये जगहें हैं यहाँ पे लग जाती है। भाई बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। 7:30-8 बजे हैं, सोने का मन कर रहा है। एक पाप जो मैं हमेशा करता हूँ, कैंपिंग लोकेशन ढूंढनी चाहिए हमेशा 4 बजे। जिस दिन मैंने थोड़ा लंबा खींचा उस दिन ही या तो ढंग से खाना नहीं, अगर यही हाल रहा ना तो थोड़े दिन में कोई राह चलता सूअर कहेगा नमस्ते चाचा जी।